एगो गांव में एगो भक्तिन बुढ़िया माई रहत रही। बहुत दिन से उ भगवान के भक्ति करस और भक्तिन हो गई रही। उनका परिवार में एगो बेटा आ एगो पतोह रहेलो। बेटा पतोह बढ़िया रहेलो, उहो बढ़िया अपना परिवारे में रह के भगवान के भक्ति करस। आई कार्तिक के जब महीना आवे तो कार्तिक महीना में पूरा कार्तिक दिन के उ व्रत राखस, कार्तिक स्नान करस। ओकरा बाद में महीना दिन व्रत राखस, फलहार पर रहस, पूर्णिमा के उद्यापन क के तब जाके उ भोजन करस। अब एक समय के बात है कि एगो कार्तिक के महीना जब आइल, जैसे अभी कार्तिक चलता तो कार्तिक चढ़े वाला रहे, तो वो अपना बेटा से कहली कि ये बेटा, हर साल हम कार्तिक स्नान गांव में करिले, अपना गांव के नदी में करिले, गंगा समझ के व्रत राखिले। लेकिन ये साल हमार विचार बा कि हम काशी में जाके गंगा स्नान करती, भगवान के पूजा पाठ भक्ति करती। महीना दिन के व्रत हम वही जा रह के मठ मंदिर में करती, कुछ खर्चा पानी लेके जैती। तो उनका बेटा कहले कि कार्तिक स्नान के पुण्य तारा का मिलल बा? आज तक ले बहुत दिन से तो तू कार्तिक स्नान करता रू, बहुत व्रत कैलू, बहुत भक्ति कैलू, तोहरा का मिलल बा ई कार्तिक स्नान के पुण्य? तो उनकर माई कहली कि का नहीं के मिलल, तोहरा खानी आज्ञाकारी बेटा पतो रहे के घर सब कुछ तो मिलल बा। तो कहले उनकर बेटा कि का बेटा का पतो, 6 साल शादी के हो गई, आज तक ले तोहर भगवान एगो संतान नहीं खन देले। हमनी संतानी बन के घूमतानी, एगो नौकरी खातिर तड़पतानी, कोनो रोजी रोजगार नहीं खन देले। कितना दुखी जीवन बितावे के पड़ता, कितना गरीबी झेले के पड़ता, कोनो जरूरी नहीं है गंगा स्नान कैला के, आई कार्तिक के व्रत कैला के, कहीं नहीं के जाए के। अब बहुत खरा खोटा सुनावे लगलन, ताना देवे लगलन कि तोहरा कार्तिक स्नान के पुण्य कुछ नहीं के मिलल। अब बुढ़िया माई के बहुत क्रोध भइल, आत्मा में दुख पहुँचल बेटा के पतोह के बात सुन के। अब बुढ़िया माई अपना मन में सोच लेली कि अब हम ये साल निकलत तनी भगवान के, कार्तिक के दामोदर भगवान के खोजे, आ खोज के उनका से पूछे कि हम इतना दिन से कार्तिक स्नान कैले बानी, कार्तिक के व्रत कैले बानी, तो हमरा ओकर पुण्य काहे नहीं के मिलत, कहिया मिली, मिली कि ना मिली। अब ये सोच समझ के घर से निकल गईली बुढ़ियो। घर से निकल गईली, चले लगली रास्ता में। कुछ दूर गईली तो रास्ता में देखली कि एगो एकदम नवजुवक नया उम्र के आदमी कोढ़िया लौकल। उनका पूरा कोढ़ से ओकर सौंसे शरीर बजे लथपथ रहे, लेकिन उम्र रहे नया। देख के उ भक्ति लगली तरस खाए। ओहा करे लगली कि कौन ऐसन पाप कैले बड़न कि आज हे उम्र में कोढ़िया बन के बैठल बड़न। अब इनकर ओहा देख के ई कोढ़िया पूछले कि ये बुढ़िया माई रउआ के बानी, कहाँ जातानी कि हमरा के देख के रउआ तरस खातानी। भक्तिन कहली कि हम भगवान के खोजी करे जातानी, हम बहुत दिन से कार्तिक के स्नान करिले, लेकिन आज तक ले कार्तिक स्नान के पुण्य हमरा नहीं के मिलल। उससे हमर बेटा हमर पतो हमरा के ताना देता लो, तो ही से हम निकलल बानी भगवान के खोजी करे। तो ई कोढ़िया कहले कि यदि भगवान रउआ भेटा जाइ हैं तो तनी हमरो दुख के निवारण पूछले आए कि कौना पाप के वजह से हम 15 बरस के उम्र से कोढ़ी बन के बैठल बानी। अभी 25-30 के उम्र चलता, ई नया उम्र पूरा हमर ई कोढ़ी के जीवन में बीत रहल बा। कहली बुढ़िया माई के ठीक बा, यदि भगवान भेटा जाइ हैं तो हम जरूर पूछले आए। अब ये कह के बुढ़िया माई जौन बा वो आगे निकल गईली। आगे जब निकल के गईली तो एगो पेड़ रहे, वो पेड़ के नीचे जाके बैठली। तब तक एगो बहुत विशाल नागिन आइल और नागिन उनका के डसे के टिकौलक। तो ई सधुनी कहली कि देखा नागिन, हमरा के अभी तू मत डस, हम जातानी भगवान के खोजी करे। भगवान के जब हम खोज के आएम, उन्हें से वापस लौटेम, तब तू हमरा के डस लीह। काहे कि हम बहुत दिन से कार्तिक के स्नान करिले, व्रत राखिले, लेकिन आज तक ले हमरा कार्तिक के पुण्य नहीं के मिलल। एक के लेके हमर बेटा पतो हमरा के ताना देता लो, तो ये बात के हम खोजी क के रहेम। नागिन कहली कि ठीक बा, यदि भगवान तहरा भेटा जाइ हैं तो तनी तू हमरो दुख के निवारण पूछले अइह।
कि कहली भक्तिन कि तोहर कौन दुख बा। त नागिन कहली कि देखो हम हर साल बच्चा के जन्म दिले, लेकिन हमर बच्चा एको गो जिएला ना। बच्चा के जन्म भइला के बाद हमर बच्चा मर जाला। हमरा मन में बड़ा लालसा रहला, हम तरस के रह जाइले, अपना बच्चा के जिंदा ना देखे सकिले। तो ई कहली भक्तिन के ठीक बा, यदि भगवान से भेंट हो जाई तो हम ये बात के पूछले आएम। अब वहाँ से निकल गईली भक्तिन, चलत चलत बहुत दूर गईली। बहुत दूर जब गईली तो एगो आम के बहुत सुंदर पेड़ लौकल। वो पेड़ के नीचे ही जाके बैठ गईली। कहली कि कुछ आराम कर लेता नहीं, आराम कैला के बाद फिर हम आगे चलेम। अब जब वहाँ बैठली तो बहुत सुंदर सुंदर आम गिर रहे। तो भक्तिन सोचली कि काहे ना 2 4 गो आम में से हम खा के पानी पीली, कि कुछ हमर भूख प्यास जौन बा वो मिट जाई, थोड़ा हमरा राहत मिल जाई, हम फिर आगे माहे चले के शुरू करें। अभी का कैली भक्तिन के बैठ के वहाँ से आम उठावे लगली, आम के छिले लगली। जब आम के छिले लगली तो आम के ऊपर तो बहुत सुंदर सुंदर रहे, लेकिन आम के भीतर पूरा कीड़ा से भरल रहे, पूरा पिलुआ खतखत रहे वो आम में। अब वही सधुनी उठावत जास, आम बिगत जास। 5 गो 10 गो आम उठौली, लेकिन सबके उहे हाल रहे। लास्ट में एगो छोट थोड़ा मोड़ा कीड़ा वाला आम भेटाइल। अभी देख के लगली कहे कि ना जाने ई आम के कौन चरबा कि इतना सुंदर सुंदर आम बाई, आ एको गो फल नइखे बढ़िया, सब फल में कीड़ाइल बा, सब में कीड़ा लागल बा, कोनो ही खाए लायक नइखे। अब वो आम के गाछ सुनले तो कहले कि ए बुढ़िया माई, रउआ के हई, कहाँ से जाता नहीं? आज तक ले हमरा पेड़ के नीचे कोई बैठल नइखे, कोई हमर फल खैले नइखे, आ रउआ हमरा पेड़ के नीचे बैठल बानी तो हम अपना आप के बहुत खुशी महसूस करता नहीं, हमरा बहुत अच्छा लागता, काहे कि पेड़ के नीचे कोई ना बैठेला। बुढ़िया माई कहली कि हम कार्तिक के दामोदर भगवान के खोजी में निकलल बानी, हम उनका के खोजे जाता नहीं। हम कार्तिक के स्नान कैले बानी, व्रत कैले बानी, लेकिन हमरा पुण्य नइखे मिलल, वही से अपना बेटा पतोह के ताना सुन के हम घर से निकलल बानी। तो आम के पेड़ कहले कि यदि रउआ भगवान भेटा जाइए तो तनी हमरो दुख के निवारण पूछ ले आए। कहली भक्तिन कि तहरा कौन दुख बा? आम कहले कि देखी हमर पेड़ भी बहुत सुंदर बा, हमर फल भी बहुत सुंदर बा, लेकिन सारा फल में कीड़ा लग जाला, कोई के काम ना लगेला, कोई एकरा के खाला पिएला ना, आ ना ही केहू ये गाछ के नीचे बैठेला। हमरा ई जौन फल के स्वभाव देखेला लोग तो सब लोग नफरत करेला, सब लोग हमरा से घृणा करेला, कोई के हम काम ना लगिने, इहे हमर दुख बा। भक्तिन कहली कि ठीक बा, ई तो हम देख लेनी, जब हमारा भगवान भेटा जाइए तो हम जरूर पूछ ले आए। अब वहाँ से वो भक्तिन जे बा से आगे माहे चल रही। अब चलत 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 बहुत दूर गईली। अब वहाँ से जंगल झाड़ी दिखाई देवे लगल। तब तक वही जा उनका एगो साधु से मुलाकात भइल। अब वहाँ वो सोचली कि बैठ के थोड़ा सा और आराम करी। तब तक वहाँ एगो साधु बैठ रहलन। उ साधु पूछलन कि ये बुढ़िया माई, तू इन्हें कहाँ जाता रू? अब यहाँ से रास्ता नहीं खे, यहाँ से जंगल ही जंगल बा, इन्हें से रास्ता बंद बा, यदि आगे बढ़बू तो तोहरा के जीव जानवर खा जाई। तो साधुनी कहली कि हम भगवान के खोजी में निकलल बानी, हम बहुत दिन से कार्तिक के स्नान करिले, लेकिन आज तक ले हमरा कोनो पुण्य नइखे मिलल। हमर बेटा हमर पतो हमरा के ताना देता लो, अब हमरा के केहू जीव जानवर खाओ चाहे जे कुछ भी होखो, लेकिन हम जइबे करेम। तो साधु कहले कि देखो तोहरा भगवान भेटा जाइए तो तू चिन्ह जइबू। तो कहली भक्तिन कि हाँ हम चिन्ह जाए। तो साधु कहले कि हम ही भगवान हई, हम ही दामोदर भगवान हई। तो भक्तिन कहली कि हम ऐसे कैसे विश्वास करें? यदि रउआ भगवान हई तो रउआ अपना असली रूप में आई, प्रकट हुई, हमरा के दर्शन दी, तब तो हम पहचाने। बस थोड़ा देर के बाद उस साधु जे रहले सही में हुए भगवान रहले, अपना असली रूप में अले, प्रकट भइले। इ देख के भक्तिन बड़ा खुश भइली, चरण में गिर गईली। चरण में गिर के अपना नेत्र के जल से भगवान के चरण पकड़ली, उनकर धूली अपना माथा में लगौली। भगवान कहनी कि तू अब जा अपना घरे, तोहर अब कल्याण हुई, तोहरा बेटा पतोह के जौन मांग रहल सब पूरा हुई,
सब कुछ अब तोहर पूरा हो जाई। तो कहली ई भक्तिन कि वो तो ठीक बा, लेकिन हम 2-4 आदमी के दुख और लेके आइल बानी, ओकर निवारण जाने के चाहतानी। सबसे पहले वो आम के पेड़ के बात बतौली कि रास्ता में हमरा एगो आम के पेड़ मिलल, बहुत सुंदर फल, बहुत सुंदर पेड़, लेकिन पूरा आम जौन रहल वो पूरा आम में कीड़ा लागल रहल, केहू के काम लायक ना रहल। वो आम बहुत दुखित बाड़े, कहले कि हमर दुख के निवारण पूछले आवे के। तो कहनी भगवान कि देखो वो आम के पेड़ जौन बा वो पहला जन्म के एगो बहुत सेठ अमीर रहले, बहुत धन रहे, एकदम जिम्मेदार रहले अपना नगर के, लेकिन केहू के दान पुण्य ना कैले, कौनो भूखा दुखा के कुछ देत ना रहले। उनका अनाज में कीड़ा लग जाए, खदक उठे, सड़ जाए, गल जाए, लेकिन हाथ उठा के केहू के ना देस। उनकर धन जौन बा कोई के काम ना लगे, वही से आज ई पेड़ बन के बैठल बड़े। सुंदरता बा, फल में सुंदरता बा, लेकिन उनकर फल कोनो काम के नहीं खे, कोई के काम लागे वाला नहीं खे। सब उनकर फल में कीड़ा लग जाता, जैसे उनका अनाज में कीड़ा लग जाए वैसे ही आज उनका फल में कीड़ा लग जाता। उनका करनी के ही फल हो। लेकिन जा एगो आम उठा के तू खा ली हो, तब से उनकर आम जौन बा सही हो जाई, ऐसे कि हमर दया कृपा उनका पर हो जाई। तब कहली कि रास्ता में एगो नागिन भेटाई रही हो। उ नागिन जौन बा उहो दुख में रही हो। कहली है कि हम साल में बच्चा के जन्म दिने, लेकिन एको गो बच्चा हमर ना जिएला। तब भगवान कहनी कि देखो उहो कर्म में दंड पाओ तारी, उनको कर्म के सजा मिलल बा। एक समय के बात हो कि गर्भवती औरत के उ डस के मुआ देली, वही के वो औरत के बदुआ लागल बा, उनका ऊपर श्राप लागल बा। जा कहियो कि कोनो गरीब जरूरतमंद के वो अपन नाग मड़ी जन बा उ दे दिहन, दान कर दिहन, तब से उनकर बच्चा बाँचे लगी। कहली कि ठीक बा। अब कहली कि रास्ता में एगो बहुत नया उम्र के आदमी कोढ़िया में भेटाई लो। उ कोढ़िया अपना दुख के निवारण पूछलक हो। कहले भगवान कि देखो उनको कर्मे दंड हो। वो जन्म के उ एगो राजा रहले, बहुत बड़का राजा रहले। उ राजा अपना राज के घमंड से बहुत लोग के तड़पौले, बहुत लोग के मरले, अपन राज बढ़ावे खातिर, अपन नाम बढ़ावे खातिर बहुत लोग के रोवले बड़न, बहुत प्रजा के दुख देले बड़न, बहुत लोग के कष्ट देले बड़न। बहुत लोग उनका राज में तड़पल बा, मराइल बा, अपन खून के धारा बहौले बा। वही सारा के बदुआ लागल बा जे आज कोढ़ी होके बैठल बड़न। जब कोई के दुख पहुंचावल जाई, कोई के दुख होई, तो जब वो बदुआ दी, श्राप दी, तो उस श्राप हमने के मिलेला। तो उहे उनका प्रजा के श्राप लागल बा जे आज कोढ़ी होके बैठल बड़न। जा ही हमरा चरण के धूल बा से उनका माथा पर लगा दिह, उहो निरोग हो जइहें। अब वो सब कह के वहाँ से ई बुढ़िया माई चल देली। बुढ़िया माई जब अली तो आम के पेड़ भेटैले, आम से सब कह के सुनौली। उनकर एगो फल उठा के ले लेली, खा लेली छिलके। तो आम के फल जौन बा सुबरण हो गई, बढ़िया हो गई। अब वहाँ से 2-4 गो आम लेली, चल देली। जब आगे गईली तो नागिन से भेंट भइल। नागिन से सब कह के सुनौली कि तू गर्भवती औरत के डसले बाड़ू, ओकरे बदुआ लागल बा, वही से तू आज ही दिन देख तारू। तो भगवान कहनी ह कि तोहर नाग मड़ी जौन बा उ कोनो गरीब जरूरतमंद के दान कर दी, तब से जाके तोहर बच्चा जिए लगी। तो नागिन कहली कि ये भक्तिन, अब हम जरूरतमंद के गरीब के कहाँ खोजे जाएं? ई नाग मड़ी हमर तूहे ले जा, तोहरे के दान करतनी। तू एगो भक्तिन बाड़ू, गरीब बाड़ू, लेकिन ऐसे ज्यादा लोभ लालच मत करीह। ऐसे जौन कहबू तौन मिली, कुछ आधा के कमाई ऐसे जौन होई ओकरा के तू खर्च करीह दान पुण्य में, बाकी के अपना काम में, ज्यादा लालच मत करीह। अब वो बुढ़िया माई के उ दे दहली, नागिन नाग मड़ी लेके चल देली। अब रास्ता में अली तो कोढ़िया भेटैले। कोढ़ियों से कह के सुनौली कि तू वो जन्म के राजा रह, बहुत लोग के दुख दिले बड़, तहरा वजह से बहुत लोग मरल बा, मराइल बा, सबके श्राप लागल बा, वही से तू आज कोढ़िया बन के बैठल बड़। लेकिन है भगवान के चरण के धूली तहरा माथा पर लगाओ तनी, तू सोवरण हो जाइब।
अभी भक्तिन बा से भगवान के चरण के धूली लगा देहली, तब वो एकदम सोबरण होके नया नवो खड़ा हो गइलन, अपना राज्य में बुला के ले गइलन। राज्य में बुला के ले जाके बहुत कुछ अपना घर से उनका के दे के उनकर विदाई कैलन। अब बुढ़िया माई घरे गईली। जब अपना गांव में गईली तो अपना घर के नजदीक जब गईली तो उनकर घर दुआर सब बदल गई रहे। उनकर घर जौन बा उनका अपना से चिन्हबे ना करे। सोचली कि पता ना कि हमर घर का हो गई, हमर बेटा पतोह कहाँ चल गई। तब तक उनकर बेटा पतोह देखलक लो, दौड़ के आके अपना माई के पकड़ के ले गई लो। कहलक लोग कि माई हमने के आपरूपी घर बनल बा, ये सब तोहरा कार्तिक स्नान के फल हो, तोहरा कार्तिक स्नान के पुण्य हो। अब भक्तिन सुन के बड़ा खुशी भैली। उनका नाक के मणि भी मिल गई रहे, भगवान के दया आशीर्वाद दर्शन भी मिल गई रहे। कुछ दिन के बाद उनका सुने में आयल कि उनकर पतोह जौन बाड़ी गर्भवती बाड़ी, माँ बने वाला बाड़ी। बड़ा खुशी भइलो तीनों परिवार। बेटा पतोह मिलके कार्तिक भगवान के धन्यवाद देलक लो, खुशी खुशी जीवन बितावे लागल लो। उन लोग के घर में अन्न धन वंश सब कुछ भर गईल। कार्तिक स्नान के फल मिल गईल।